नमस्कार। तो उसमें सबसे पहला कोर्स होता है परिवर्तन का। तो आइए आज हम लोग देखते हैं परिवर्तन सेशन को महतम जी के थ्रू। तो आइए महतम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है और माइक अब आपके हवाले है। आप होस्ट भी हैं। ओके ओके सर, थैंक यू। आप सभी पार्टिसिपेंट्स को गुड मॉर्निंग। और सब समय से आ चुके हैं, जितने भी लोग समय से आए हैं उनको मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा। और मैं आप लोगों से एक डिमांड करूँगा कि अगले कुछ मिनटों तक आप हमारे साथ कनेक्ट रहें। मैं एक प्रेजेंटेशन जो है सर के बताए हुए मार्ग पर चल कर के जो कुछ भी सीखा है मैंने, वो सारा जो है गुड्डू सर का देन है। इसमें कहीं से कोई जो है डाउट नहीं है। और सर ने आज मुझे मौका दिया, इसके लिए सर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। एक और इस सेशन को अटेंड करने से पहले मैं बताना चाहूँगा, काफ़ी सारे लोगों ने, हज़ारों की संख्या में लोगों ने इस परिवर्तन सेशन को अटेंड करके अपनी ज़िंदगी को बदलने का निर्णय लिया और काफ़ी सारे लोगों ने अपनी ज़िंदगी को बदला भी। इस बिज़नेस में पैसा जो है हम नहीं के बराबर हमें लगता है, लेकिन इतना पैसा हम कमा सकते हैं जिससे हम अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। जैसा कि आज के टॉपिक का नाम है परिवर्तन। परिवर्तन दैट मीन्स परिवर्तन हमें अपने पहले वाले चीज़ों को करने में जो कठिनाई उत्पन्न हो रही थी, उस चीज़ को हम परिवर्तित करके हम अपने नए सपने को जीने की आज़ादी के रूप में हम बदलना चाहते हैं। यह बिज़नेस आपके साथ शेयर किया जा रहा है, फैसला आपको ही लेना है दोस्तों। अगर आपके पास सपने हैं, आप धरती पर आए हैं, आपके पास कुछ है और कुछ करना चाहते हैं, तो यह बिज़नेस आपके लिए है। अगर आपके ड्रीम नहीं है, तो यह बिज़नेस आपके लिए नहीं है, क्योंकि बिना ड्रीम के हमारा जीना भी बेकार होता है दोस्तों। और आइए हम लोग देखते हैं हमारे जो सपने होते हैं वो किस प्रकार के सपने होते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, आप देख पा रहे होंगे लेफ्ट हैंड साइड में हमें सपने होते हैं आर्थिक आज़ादी के। यानी कि पैसों से हमें आज़ादी, जब जिस चीज़ की ज़रूरत हो, हमें महँगी चीज़ें भी आसान लगने लगे, तब हम कहते हैं कि हमारे पास पैसे हैं। हम जो है आर्थिक आज़ादी की ओर बढ़ रहे हैं, हमारी कदम आर्थिक आज़ादी की ओर बढ़ रहे हैं। हमारे पास एक ड्रीम हाउस हो, जिसमें हम पूरी फैमिली हम अच्छे तरीके से रह सकें। लोग भी देखें तो हाँ, कहें कि फलाने आदमी का जो घर है वो बहुत ही अच्छा घर है, वो हमारा भी वो ड्रीम हाउस हो। लोग भी आपके घर को देख करके ये कहें कि हमारा भी घर जो है इनके जैसा होना चाहिए। हमें हमें एक ड्रीम कार होनी चाहिए, लग्जरियस कार होनी चाहिए, जिससे हम अपने परिवार के साथ सेफ सफर कर सकें। हमें जो सपना होता है आमतौर पर लोगों का, कि हम विदेश घूमने जाएं। और विदेश घूमना तो काफी दूर की बात है दोस्तों, हम देश में भी नहीं घूम पाते हैं। जो एक मध्यम वर्गीय परिवार का जो रहन सहन है, वो अपनी जरूरतों को पूरा करते करते जो है वो कहीं घूमने के लिए निकल नहीं पाते। एक जरूरत पूरा हो पाता है तो दूसरा जरूरत उससे पहले तैयार रहता है। हमारे सपने जो होते हैं वो हमें परिवार के साथ टाइम स्पेंड करने के सपने होते हैं, लेकिन वो हमारे पास वो जो है, हम कमाने के अलावे हमारे पास समय नहीं होता है जो हम अपने परिवार के साथ टाइम स्पेंड करें। हमें रिकॉग्निजेशन का जो है, समाज में मान प्रतिष्ठा का, अपने इंडस्ट्री में मान प्रतिष्ठा का एक शौक रहता है कि हम मान प्रतिष्ठा के जो है भूखे रहते हैं। पैसे कमाने के साथ साथ अगर हमें सम्मान मिलता है, वो कहीं ना कहीं पैसे से अधिक कारगर सिद्ध होता है हमें अपने लाइफ को चेंज करने में। हमारा फ्यूचर जो है सुरक्षित हो, ये हमारे सपने के अंतर्गत आता है, और हम दूसरों की मदद कर सकें। दोस्तों, अपने लिए तो हर एक आदमी काम करता है, अगर हमसे कुछ संभव हो पाए, कुछ लोगों की हम मदद कर सकें। कोई गरीब परिवार का आदमी अपने लड़की की शादी करता है और हमें हम मदद करने के योग्य हैं, हम जा करके उनके लड़की की शादी में जहाँ तक संभव हो पाता है मदद करते हैं। ये कहीं न कहीं हमें ये दर्शाता है कि हम अपने सपनों की तरफ जब-जब जीना शुरू करेंगे, उसकी तरफ हम अपना कदम बढ़ाना शुरू करेंगे, तभी हम दूसरों की मदद कर पाएँगे। ये हमारे ड्रीम के अंतर्गत आते हैं दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं। हम अपने सपनों के साथ समझौता करना चाहते हैं, या फिर हम अपने इनकम बढ़ा करके अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं। यह निर्णय दोस्तों हमारे और आपके हाथ में है कि हम करना क्या चाहते हैं। सच्चाई ये है कि आज जो महँगाई जो है बढ़ती जा रही है, और महँगाई बढ़ने के साथ-साथ हमारी ज़िम्मेवारियाँ भी बढ़ती जा रही है। और ज़िम्मेवारियाँ जब-जब बढ़ती है, तो हम अपने सपनों के साथ समझौता करने लग जाते हैं।
आवश्यक चीजें भी हम पूरा नहीं कर पाते हैं कि हमारे जो आवश्यक चीजें हैं, जो हमें डेली नीड्स की जरूरत है, वो हम जो है पूरा नहीं कर पाते हैं। सपने तो काफी दूर की बात है, वहीं पर से हमारा समझौता सपनों के साथ शुरू हो जाता है दोस्तों। और जब जब हमारी आमदनी बढ़ती है, हम अपने सपनों को जीने की जो आजादी है, हम उस ओर हमारा कदम एक के बाद एक कदम हमारा बढ़ते जाता है। एक मध्यम वर्गीय परिवार, आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर एक डाटा है आपके सामने में, एक मध्यम वर्गीय परिवार है जो 1960 ईस्वी में जिस परिवार की मासिक आय 100 रुपये थी, वह परिवार अपना भरण पोषण करने के लिए वह जो है उसके योग्य था। 1960 ईस्वी की बात है दोस्तों, आज से लगभग 63 साल पहले की बात है। वही डाटा 1980 में 20 साल बाद एक जीरो बढ़ते आप देख पा रहे होंगे स्लाइड में, वो डाटा बढ़ करके 20 साल में 1000 रुपया हो गया। यानी कि 1980 में जिस परिवार की मासिक आय 1000 रुपये थी, उस परिवार के लिए जो है जीवन यापन करने में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होती थी, वो अपना जरूरत जो है निश्चित रूप से पूरा कर पाते थे। वर्ष 2000 ईस्वी में वह 1000 बढ़ करके 10,000 पर चला आया दोस्तों। वह 10,000 रुपये मासिक आय अगर जिस परिवार की थी, वह परिवार आराम से अपना जीवन यापन कर पा रहा था। वही जो है आगे बढ़ते बढ़ते एक एक जीरो करके बढ़ते आ रहा है। वर्ष 2020 तक जिस परिवार की मासिक आय 1 लाख रुपए थी, वह परिवार अपना जीवन यापन करने के योग्य था। और डिसीजन हमारे हाथ में है। अगर हमारे पास कोई ऐसा ऑप्शन है वर्ष 2040 आते आते कि हम 10 लाख रुपए महीने कमा सकते हैं, तो दोस्तों आपको मोदी केयर करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपके पास नहीं है ऑप्शन, तो मैं स्वागत करता हूं, हम अपने मोदी केयर में, हम अपने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आगे आप देख पा रहे होंगे, ये डिपेंडेंट परिवार जो है, हम जन्म से लेकर के 20 वर्ष तक है, हम डिपेंडेंट रहते हैं गार्जियन के ऊपर। जब हमारी पढ़ाई लिखाई संपन्न होती है, हमें 20 साल के बाद जब 25 साल जाते जाते हमारी शादी कर दी जाती है, हम इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। फिर कुछ दिनों बाद हमारे बच्चे होते हैं, फिर बच्चों की एजुकेशन होती है, फिर गाड़ी लेनी होती है, तब तक हमारा बुढ़ापा आ जाता है दोस्तों। यह 40 साल 20 साल के बाद जो 60 साल तक का सफर होता है दोस्तों, वह सफर काफी जो है वो मतलब जब तक हम अपने जरूरत को पूरा करते हैं, तब तक हमें परेशानियां उत्पन्न होती रहती है। और 60 साल पूरा होने के बाद दोस्तों, एक डाटा आप दाहिने साइड में ऊपर देख पा रहे होंगे कि 60 साल पूरा होने के बाद 45% लोग अपने परिवार पर आश्रित हो जाते हैं, क्योंकि उनके घर के लोग जो है उन्हें जो है देख रेख करने में कहीं ना कहीं कमी करते हैं, जिसके कारण उन्हें दूसरे जगह सहारा लेना पड़ता है। 30% लोग कहीं ना कहीं जो है चैरिटी से जुड़ जाते हैं, वो उनका अपना भरण पोषण करने के लिए। 23% लोग स्टील वर्किंग करते हैं रहने जीवने के लिए। और 2% लोग ही ऐसे होते हैं जो रिटायरमेंट के बाद भी फाइनेंशियली फ्री होते हैं। तो ये 2% लोगों के जो आंकड़े हैं, इस 2% वाले में हम जाना चाहते हैं या 98% के आंकड़े में हम जाना चाहते हैं। डिसीजन हमारे हाथ में है दोस्तों। अभी एक छोटा सा परिवर्तन हमारा आने वाला समय बिल्कुल जो है चेंज कर सकता है। आइए हम स्वागत करते हैं आपका। हम स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे परिवर्तन, और एक ऐसे इंसान को देख पा रहे होंगे, एक पिता के रूप में भगवान हम लोगों को दिख रहे हैं, जिसे हम लोग गॉड फादर के नाम से जानते हैं मोदी केयर इंडस्ट्री में। और वाकई हम लोगों के लिए यह गॉड फादर हैं भी। इनका एक ही नारा है कि सोच बदलो, खुद को बदलो, और उसके बाद दुनिया के लिए जो है हम बदलना शुरू कर देंगे। सबसे पहले जब तक हमारा माइंडसेट चेंज नहीं होता है, कोई भी काम करने से पहले जब तक हम उसके प्रति सोचते नहीं हैं, तब तक हम उस चीज को नहीं कर पाते हैं। जब मैंने सोच लिया कि ये करना है, और उसके बाद खुद में परिवर्तन लाना शुरू हो जाता है दोस्तों, उसके बाद हम दुनिया को बदलने के लिए आगे बढ़ते हैं। आपके स्क्रीन पर बाएं साइड में ऊपर दिख रहा है एक जो है गेहूं का खेत है, उसमें गेहूं का फसल जो है लगभग वो पक चुका है और वो काटने की तैयारी में है। दाहिने साइड में आप देख पा रहे होंगे आम का पौधा है। दोनों एक तरह से फसल है, लेकिन गेहूं का पौधा, जब गेहूं का फसल तैयार हो जाता है, तब हम क्या करते हैं, गेहूं के पौधे को जड़ से काट करके उसे जो है जो भी उसकी प्रक्रिया होती है थ्रेशरिंग की, उसके माध्यम से हम दाना निकाल करके फिर नेक्स्ट ईयर हमें गेहूं का पौधा लगाना पड़ता है। लेकिन आम के पौधों के साथ हम ऐसा नहीं करते हैं। आम का फल जब हम जो है तोड़ लेते हैं, तो फिर आम के पौधे को हम नहीं काटते हैं, आम के पौधे को रहने देते हैं। यानी कि आने वाले वर्षों में भी हम आम के पौधों से जो है फल प्राप्त कर सकते हैं।
वही चीज आप नीचे देख पा रहे होंगे, वर्तमान समय में लोग 40 साल जो है कमाना ज्यादा पसंद कर रहे हैं, लेकिन 2 से 5 साल मेहनत करके जो है निश्चिंत रहना पसंद नहीं कर रहे हैं। 40 साल जो है कमाने में क्या है कि कमाते जा रहे हैं, उधर से पैसे आ रहे हैं, उधर उसका रास्ता बना हुआ है। 40 साल तक जिस इंडस्ट्री में जिस चीज में वो काम कर रहे हैं, कोई किसी दुकान पर जाकर के काम कर रहे हैं, किन्हीं का अपना भी बिजनेस है, वो क्या करते हैं 40 साल तक निरंतर काम करते रहते हैं, काम करते रहते हैं, और उसके बाद जो पैसे उधर से आते हैं वो खर्च उसका रास्ता हुआ रहता है। लेकिन 2 से 5 साल हम आजादी प्लान के अंतर्गत अगर हम काम करते हैं, आने वाले समय में हमें निरंतर काम करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, हम दूसरों की मदद करना जो है शुरू कर देते हैं। विभिन्न प्रकार की जो हमारे ड्रीम है हम उसके प्रति आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। दोस्तों 2 से 5 साल काम करने के बाद आप रेस्ट करना और कुछ ऐसे रास्ते हैं जिसके माध्यम से आप ऐसा कर सकते हैं। अगर आप एक अच्छा सिंगर हैं, आपकी गला अच्छी है, तो आपके थैंक यू सर, आपके आपकी गला अच्छी है, आप आपका जो है ऑडियो बुक मार्केट में अवेलेबल होगा, लोग उसे सुनना पसंद करेंगे, और निश्चित रूप से आपको वो पैसिव इनकम की तरफ बढ़ावा देता है। आप अगर अच्छा राइटर हैं, आप कोई अच्छी पुस्तक लिखते हैं, तो मार्केट में वो पुस्तक दिन प्रतिदिन बिकते जाता है, और हमें एक रॉयल्टी के रूप में हम नहीं भी रहे तो हमारे परिवार के लिए वो मिलते जाता है। लेकिन ये संभव अगर आपसे है तो आपको मोदी केयर करने की आवश्यकता नहीं है। आप बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, कुछ ऐसे सेक्टर में इन्वेस्ट कर दीजिए ताकि आने वाले समय में आपको बैठे हुए भी जो है किसी भी तरह की समस्या नहीं होगी। लेकिन इन्वेस्ट करना तो दूर की बात है, लोग यहाँ जरूरत को पूरा नहीं कर पाते हैं दोस्तों। और अगर आप चाहते हैं कि 2 से 5 साल काम करके आने वाले समय को, आने वाले भविष्य को सुरक्षित रखना, तो स्वागत है आपको इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में दोस्तों। आइए एक तुलना हम लोग करते हैं एक परंपरागत बाजार से, जहां से अभी तक हम लोग खरीदारी करते चले आ रहे हैं, और एक डायरेक्ट सेलिंग का, इसके बारे में, जिसके परिवर्तन के बारे में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। आप देख पा रहे होंगे कि एक जो है मध्यम वर्गीय परिवार है जो खरीदारी करता है, वह कंपनी जो प्रोडक्ट 35 रुपये में बनाती है, वह खरीदारी हम लोगों तक आते आते 100 रुपये हो जाती है। उसी प्रोडक्ट की कीमत 100 रुपये हो जाती है। बीच में क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाते जाते वह प्रोडक्ट 45 रुपये का हो जाता है, होलसेलर के पास जाते जाते 65 रुपये का हो जाता है, रिटेलर के पास जाते जाते 75 रुपये का हो जाता है। इतना ही नहीं, इस बीच में एक बहुत बड़ा अमाउंट, मोटा रकम जो है इस प्रोडक्ट के एडवर्टाइजमेंट पर खर्च होता है। पेपर के पूरे बड़े बड़े पन्नों में आता है, या जो है ये विभिन्न प्रकार के सामग्रियों का एडवर्टाइजमेंट आता है, टीवी पर प्रचार आता है, उसके लिए हीरो हीरोइन झूठ बोल करके हमको आपको गुमराह करके वह प्रोडक्ट बेचते हैं, और कहते हैं कि ये हमारी खूबसूरती का राज है। ये विभिन्न प्रकार की चीजों का वो इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हम और आप कभी सोचे हैं कि सपने में भी वो उस प्रोडक्ट का कभी भी वो इस्तेमाल करते होंगे? बिल्कुल नहीं दोस्तों। हमारी कंपनी क्या करती है, जो प्रोडक्ट 35 रुपये में बनाती है, वह देती है हम लोगों को भी 100 रुपये में। लेकिन इस बीच का जो 65 रुपया है दोस्तों, वो हम जैसे प्रचारक को डिस्ट्रीब्यूट करती है। हम ही मोदी केयर के अमिताभ बच्चन है, हम ही मोदी केयर के ऐश्वर्या राय है, हम ही मोदी केयर में आकर के विभिन्न प्रकार के प्रोडक्ट का डेमोन्स्ट्रेशन करके लोगों को दिखाते हैं, और हम सत्य बोल करके प्रचार करते हैं, और टीवी पर एक्टर एक्ट्रेस आकर के झूठ बोल करके प्रचार करते हैं। हमारी कंपनी इस बीच के बिचौलिए के ऊपर खर्च ना करके हमें अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए, हमें अपने सपनों को पूरा करने के लिए जो चीजें उपलब्ध करवाती है, यही है दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। आगे बढ़ते हैं हम लोग, एक नजर हम लोग डालते हैं कि वैश्विक स्तर पर डायरेक्ट सेलिंग का क्या है, कि हम क्यों करें डायरेक्ट सेलिंग। देख पा रहे होंगे कि 100 साल से पुराना यह बिजनेस मॉडल प्रूव किया हुआ है। 100 साल पुराना बिजनेस मॉडल प्रूव किया हुआ है। दुनिया के 165 से अधिक देशों में, अमेरिका, जर्मनी, जापान, साउथ कोरिया, चाइना जैसे देशों में यह 100 ऐसे 165 से अधिक देशों में यह कंपनी ऑलरेडी रन कर रही है। दोस्तों आपको जान करके आश्चर्य लगेगा, अमेरिका की एक डाटा में देख रहा था, अमेरिका की 70% से अधिक आबादी डायरेक्ट सेलिंग पर निर्भर करती है, क्योंकि उन लोगों ने अपनी सोच पहले बदल रखा है कि आने वाले समय में इसके अलावे हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है।
अगर अभी भी हम वो घिसटते जा रहे हैं अपनी जिंदगी को, पहले जिस तरह से जीते थे अभी भी वही करते आ रहे हैं, आने वाला भविष्य हमारा सुरक्षित नहीं होगा। हम समय के साथ साथ इस बदलाव को जो है, निश्चित रूप से बदलाव हमें अपने ऊपर लाना चाहिए, हमें अपने सोच को बदलना चाहिए, क्योंकि समय जब हमें बदलना शुरू करता है दोस्तों तो बहुत तकलीफ होती है। 14 लाख करोड़ बिजनेस एवरी ईयर होता है दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग का पूरे विश्व में। 14 लाख करोड़ एक बड़ा अमाउंट है। यह डाटा बहुत पुराना भी है, थोड़ा सा पुराना है। अब नया डाटा हमारे पास आएगा, इसमें काफी सारे इसमें गुणात्मक रूप से वृद्धि हुआ है दोस्तों। 10 करोड़ से अधिक डायरेक्ट सेलर्स अभी इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं दोस्तों, अपने सपने पूरा कर रहे हैं। तो हम क्यों इसमें छूटे, हमारी भी जो है संख्या इस डायरेक्ट सेलिंग वैश्विक स्तर पर इस डायरेक्ट सेलिंग के इस पिक्चर में आवे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, हम क्यों करें डायरेक्ट सेलिंग, डायरेक्ट सेलिंग हम क्यों करें, आइए देखते हैं हम लोग डायरेक्ट सेलिंग करने से हमें क्या फायदा है, हम क्यों करें। सबसे पहला आप देख पा रहे होंगे कि इन्वेस्टमेंट इसमें हमें नहीं के बराबर लगता है, बिल्कुल नहीं लगता है दोस्तों। इन्वेस्टमेंट नहीं है तो स्वाभाविक है कि हमें रिस्क भी नहीं है, और जब रिस्क नहीं है दोस्तों तो हमें इस चीज को करने में, क्योंकि कोई भी बिजनेस, आज मैं एक मीटिंग कर रहा था, एक फोटो शेयर करूंगा ग्रुप में, एक मीटिंग में बैठे हुए थे, मैंने कहा सर आप क्या करते हैं, वो बोले सर दुकान बना रहे हैं। मैंने कहा दुकान बना रहे हैं, कितना बजट आ रहा है उसमें बनाने में, उन्होंने कहा लगभग 4 लाख रुपए। 4 लाख रुपए, मैंने कहा 4 लाख रुपए लगाकर आपने कोई टारगेट लिया होगा कि हमें महीने का कितना रुपए इससे आमदनी आ सकता है। 4 लाख इन्वेस्टमेंट के बाद उन्होंने खुद कहा कि 20 से 25 हजार रुपए, इससे अधिक मैं नहीं कमा पाऊंगा। मैंने कहा 20 से 25 हजार रुपए आप कमा लीजिएगा, तो उन्होंने कहा ठीक है। मैंने कहा 20 से 25 हजार कमाने के लिए आप 4 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं, और यहाँ हम लाखों कमाने की बात कर रहे हैं बिना इन्वेस्टमेंट किए हुए, तो कैसा रहेगा। उन्होंने कहा सर बिल्कुल अच्छा रहेगा। फिर वो उनकी उत्सुकता और बढ़ गई, उनकी उत्सुकता और बढ़ गई। इसी परिवर्तन सेशन को मैं आज अपने फील्ड में कर रहा था। जब परिवर्तन सेशन को लेकर के नए लोगों के साथ जाते हैं तो काफी एक्साइटमेंट बढ़ जाता है उनका। तो यही है दोस्तों, इन्वेस्टमेंट नहीं है तो रिस्क भी नहीं है। आज वो 4 लाख लगा करके बिजनेस करना शुरू किए हैं, कल उनके दुकान के सामने उसी चीज का दुकान अगर सामने खुल जाता है, उनका कंपटीशन रेट और बढ़ जाता है दोस्तों। तो रिस्क उनका पहले की अपेक्षा, जो प्रोडक्ट ये 50 में बेचते हैं वो प्रोडक्ट दूसरे दुकान वाले 45 में बेचना शुरू करेंगे, इनका रिस्क और बढ़ जाता है दोस्तों। हम क्यों करें ऐसी चीजों को। आइए, हमें भारी मात्रा में मैन पावर की आवश्यकता भी नहीं होती है। उसके अलावे हम आते हैं, हमारा ये बिजनेस जनरेशन दर जनरेशन चलते जाता है, हमें समय की आजादी है, हमें पार्ट टाइम में भी इस बिजनेस को कर सकते हैं दोस्तों। जब जब हमारे पास समय हो, निश्चित रूप से इस बिजनेस में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, समय इन्वेस्ट करना चाहिए। इसके लिए किसी भी प्रकार के पहले से अनुभव की आवश्यकता नहीं है। आप कोई भी काम करने के लिए जाते हैं तो उसके लिए आपको अनुभव पूछा जाता है, आपको कितने दिनों का एक्सपीरियंस है। दोस्तों एक्सपीरियंस यहाँ आपको ऐसे ऐसे भगवान जैसे अपलाइन मिलेंगे, हाथ पकड़ करके आपको आपकी सफलता तक पहुंचाने में आपकी मदद करेंगे। शायद ही कोई ऐसा इंडस्ट्री होगा जहाँ पर इस तरह से लोगों का जो प्यार मिलता है, सम्मान मिलता है अपलाइन के द्वारा, वो शायद ही ऐसे किसी इंडस्ट्री में मिलता होगा। हमारे पास पैसिव इनकम आता है, यह भी एक बहुत बड़ा रीजन है। ये सबसे बड़ा रीजन है मोदी केयर में डायरेक्ट सेलिंग में जुड़ने का। ये पैसिव इनकम जो है, हम काम नहीं भी करेंगे, मैंने बताया 2 से 5 साल का आप कुछ करिए, 2 से 5 साल अगर आप मेहनत करते हैं तो आने वाले समय में हम पैसिव इनकम को प्राप्त करते हैं। और यह बिजनेस पार्ट टाइम में भी है दोस्तों। पार्ट टाइम में आप किसी पहले वाले काम को कर रहे हैं, आप उसको निरंतर कीजिए, 1 से 2 घंटे का समय इस बिजनेस में दीजिए, और जब आपको लगे कि पहले वाले बिजनेस के बराबर आमदनी हमें मोदी केयर से आने लग जाए, तो पहले वाले को, आपके ऊपर निर्भर करता है कि पहले वाले को आप क्या करें, ड्रॉप कर सकते हैं या धीरे धीरे उसको पार्ट टाइम में कर लें, इसको फुल टाइम करें। तो पहले वाले बिजनेस को आपको खुद मन करेगा कि अब कब उसको छोड़ करके फुल टाइम इसमें करना शुरू कर दें दोस्तों। आइए एक नजर हम डालते हैं इंडिया की पहली डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के ऊपर। स्वागत करता हूँ दोस्तों। दाहिने साइड में आप देख पा रहे होंगे एक ऐसे इंसान की जिनके बारे में मैंने बताया, हमारे गॉडफादर है। वर्ष 1996 में भारत में पहली बार, और पहली ऐसी कंपनी है जो कि मतलब पहली बार इन्होंने ही सोचा था कि हम भारतीयों को भारतीय कंपनी के द्वारा आजादी दिलाएं। दूसरे देश की कंपनी आकर के हमें लूट करके चली जाती थी, लेकिन भारतीय कंपनी इस चीज के वहम को लोगों के मन से निकाला कि
ये लूटने वाली इंडस्ट्री नहीं, हम यह भारत की कंपनी आकर के हम स्वदेशी कंपनी भारत में अपना पैर फैलाई और 1996 से निरंतर हम लोगों के लिए समीर सर काम करते आ रहे हैं। दिन प्रतिदिन कुछ न कुछ नया करते चले आ रहे हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आप देख पा रहे होंगे कि पीछे थोड़ा सा बैकग्राउंड पर हम लोग नजर डालेंगे। बाएं साइड सबसे ऊपर राय बहादुर गुजरमल मोदी का फोटो आप देख पा रहे होंगे कि हमारे समीर सर के दादाजी हैं। इन्होंने 1933 में दोस्तों ये मोदी इंटरप्राइजेज की स्थापना किए थे और 1933 से अभी तक में 1933 से अभी तक में मोदी केयर को इन्होंने जो स्ट्रक्चर बना दिया था, रोड मैप बना करके खड़ा कर दिया था, उस रोड मैप को आगे बढ़ाने में इनके बड़े लड़के के मोदी सर ने काफी मदद किया और दुनिया के 90 से अधिक देशों तक मोदी इंटरप्राइजेज की कंपनियों को पहुंचाया। 26-27 ऐसी कंपनी है मोदी केयर की जिसके जो दुनिया के 90 देशों में सफर कर रही है। आप देख पा रहे होंगे बिना मोदी भी मोदी केयर को मोदी इंटरप्राइजेज को संभालने में काफी मदद की। चेयरपर्सन है मोदी इंटरप्राइजेज की और हम सबके जिम्मेवारी, हम सबकी वो गॉडफादर, हम सबके गॉडफादर जो है हमारी पूरी फाइनेंशियल फ्रीडम की जिम्मेवारी ले रखे हैं और ये फाउंडर है, मैनेजिंग डायरेक्टर है मोदी केयर के और कलर बार कॉस्मेटिक्स के फाउंडर प्रेसिडेंट हैं दोस्तों 24/7 के। उसके बाद दोस्तों आप देख पा रहे होंगे स्लाइड में नेशनल एसोसिएशन कमीशन स्टोर्स के ये यूएसए के मेंबर भी हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। मोदी केयर बीते 25, ये स्लाइड थोड़ा सा पुराना है, अभी तो हम 27 साल पूरा करके 28वें साल में प्रवेश कर चुके हैं। ये पीछे का जो कुछ नजारा है हम इसके ऊपर प्रकाश डालते हैं। 1996 में शुरू होकर के मल्टी बिलियन डॉलर मोदी इंटरप्राइजेज जो है 120 से अधिक कंट्री में ये सफर कर चुका है। ये हमारी मोदी केयर कंपनी इंडिया में सबसे जल्दी से ग्रोथ करने वाली कंपनियों में से एक है दोस्तों। हमारे पास बिजनेस की अपॉर्चुनिटी ढेर सारी है। विनर वेरियस ये हमारे मोदी केयर कंपनी को ढेर सारा अवार्ड मिला हुआ है दोस्तों। इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन के मेंबर भी हैं हमारे समीर मोदी सर और पहली कंपनी इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन में रजिस्टर हुई है दोस्तों, वो मोदी केयर ही पहली कंपनी है जो भारतीय डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में रजिस्टर हुई है। अभी वर्तमान में मोदी केयर का ग्राफ स्लाइड थोड़ा सा पुराना है, इससे आंकड़ा कई गुना बढ़ चुका है। 1800 करोड़ रुपए का सेल हो रहा है वर्तमान में एट प्रेजेंट। 53 लाख से अधिक डायरेक्ट सेलर्स, ये कुछ दिन पहले का डाटा है। 10,000 से अधिक लोग प्रत्येक दिन ज्वाइन करते हैं। पिछले दिन मैं एक सेशन अटेंड किया था, परिवर्तन सेशन, हमारे बिहार के एसएम सर बता रहे थे यह डाटा बढ़ करके 15,000 प्रत्येक दिन नई ज्वाइनिंग अब हो रही है। ये जो स्लाइड में हम 10,000 देख पा रहे हैं, अब वो 15,000 न्यू ज्वाइनिंग प्रत्येक दिन हो रही है दोस्तों। 5,000 से अधिक शहरों में हमारा मोदी केयर है। 5 लाख प्लस स्क्वायर फीट में हमारे वेयर हाउसेज हैं, ऑफिसेज हैं दोस्तों। 17,000 से अधिक पिन कोड पर हमारी सर्विसेज अवेलेबल है। 14,000 से अधिक डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट है दोस्तों। ये था हमारा मोदी केयर का स्केल आज का। हमारे मोदी केयर में विभिन्न प्रकार के विभिन्न कैटेगरी के प्रोडक्ट मिलते हैं। वर्तमान में हम 14 कैटेगरी के प्रोडक्ट और दिन प्रतिदिन एक ना एक प्रोडक्ट जो है हमें आते ही जा रहा है। हम अपने सपनों को पूरा करने में आने वाले समय में लगता है शाम के सोने तक और सुबह आंख खुलने के बाद जितने भी प्रोडक्ट की आवश्यकता हमें होगी वो हमें हर एक प्रोडक्ट मोदी केयर में ही मिलेगा। वेलनेस का रेंज है हमारे पास, मेकअप प्रोडक्ट्स हैं, स्किन केयर है, फूड एंड बेवरेज है, पर्सनल केयर है, ऑटो केयर, लॉन्ड्री केयर, होम केयर है। जितने भी केयर आप देख पा रहे होंगे इतने कैटेगरी है हमारे पास और इस प्रत्येक कैटेगरी में सैकड़ों संख्या में प्रोडक्ट है। लगभग 750 से अधिक प्रोडक्ट है। खेती बाड़ी करने के लिए हमारे पास प्रोडक्ट है। अदर्स में ढेर सारा प्रोडक्ट आ चुका है। नया बैग लॉन्च हुआ है, चार्जिंग केबल है, दीवार घड़ी है हमारे पास, आर्टिफिशियल ज्वेलरी है, लाइफ स्टाइल में आपका एयर प्यूरिफायर है, हैंड वॉच है हमारे पास, हैंड वॉच है। उसके बाद डिवाइन के अंतर्गत हम देख पा रहे हैं कि अगरबत्ती भी हमारे पास पूजा पाठ करने के लिए है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, प्रकाश डालते हैं आजादी प्लान के ऊपर।
आजादी प्लान आप देख पा रहे, इसको मैं शॉर्टकट में लेना चाहूंगा। एक दिन स्पेशल सेशन में सर से रिक्वेस्ट किया हूँ कि स्पेशल प्लान के ऊपर सेशन हो हमारा। तो इसके आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आप देख पा रहे हैं डिस्काउंट 20% तक हमें मिलता है। ऑन एमआरपी डिस्काउंट मिलता है दोस्तों, रिपर्चेज ऑफर मिल जाता है, लॉयल्टी बेनिफिट्स मिलते हैं, बोनस हमें मिलता है। जैसे डिस्काउंट हमें मंथली एक साधारण मध्यम वर्गीय परिवार की जो खर्च होता है एक महीने की 3 से 5 हजार रुपये महीने का होता है। अब 20% डिस्काउंट हमें अगर महीने के हिसाब से मिलता है तो एक साल में 7200 रुपये का डिस्काउंट हमें मिलता है। ऑफर हम 10% के हिसाब से देखते हैं 4320 रुपये का ऑफर मिलता है। लॉयल्टी 10,800 रुपये साल में हमें मिल जाती है, जो कि मार्केट में अब तक आप खरीद रहे हैं एक टॉफी भी आपको फ्री में नहीं मिलता है दोस्तों। और एक साल का हम देखते हैं तो टोटल जो है हम बचत कर पाते हैं 23,580 रुपये तक का। और इसके साथ साथ हम ऐसी चीजों का बचत करते हैं, मैं अपने हेल्थ का बचत करते हैं जिसे पैसों से नहीं खरीदा जा सकता है दोस्तों। 12 क्षेत्र में हमें 12 प्रकार के एरिया हैं जिसके माध्यम से हमें इनकम मिलता है। हमें जो भी सपने हैं, मैंने बताया था सपने हमारे जिस प्रकार के होते हैं, उसमें से हर एक चीज के लिए हमें, घर के लिए हमें पैसा मिलता है, कार के लिए पैसा मिलता है, सेविंग ऑन कंजप्शन इसके ऊपर हमें छूट मिलता है दोस्तों। रिटेल प्रॉफिट है, एक्यूमुलेशन बोनस है, हमें डायरेक्टर बोनस दोस्तों 4% बेबी पूल के ऊपर है, 15% टीम बोनस पूल है, 7% बिल्डर बोनस है, 2% डायमंड बोनस है, 2% ट्रेवल फंड है विदेश घूमने के लिए। उसके बाद है कार फंड हमें मिलता है 5%, 3% हाउस फंड मिलता है, 17% दोस्तों एलपीवी। यह एक बहुत बड़ा इनकम है। और जब आप सीनियर डायरेक्टर बनते हैं तभी से हमें एलपीवी मिलना शुरू हो जाता है। ये बहुत एक बड़ा इनकम है। एलपीवी के बारे में जब मैं समझा था तो मेरा भी फोकस अब एलपीवी के ऊपर है कि जितना जल्द से जल्द हम सीनियर डायरेक्टर बन के भी बहुत मोटा रकम कमा सकते हैं दोस्तों। और 1% ईयरली फाउंडर बोनस है। देख पा रहे होंगे एक एक करके एक्सप्लेन किया गया है। रिटेल प्रॉफिट 30% तक, 7% से 16% तक एक्यूमुलेशन परफॉर्मेंस बोनस दोस्तों। हम अभी तक जो खरीदारी अपने परंपरागत बाजार से करते चले आ रहे हैं, आज मैंने पूछा अपने फील्ड में अपने टीम में कि सर आप अभी तक में चीनी आपके घर में कितना खपत हो गया होगा, तो बोले सर लाखों रुपए में खपत हो गया। उनके कोई आंकड़ा आपको, बिल्कुल नहीं। साबुन कितने का खपत हुआ होगा, बिल्कुल नहीं। लेकिन हमारी मोदी केयर कंपनी उसको एक्यूमुलेट करके हमारे मोदी केयर ऐप में शो करती है। आपका बिजनेस वॉल्यूम अब तक की खरीदारी का इतना हो रखा है। कौन किसी का हिसाब रखता है दोस्तों? मोदी केयर हर एक चीज का हिसाब किताब रखता है। और हमें उस एक्यूमुलेशन के ऊपर एक ऐसा एक्यूमुलेशन जो, जैसे नेता लोग खड़े होते हैं चुनाव में, अगर जीत जाते हैं तो 5 साल के बाद उनकी कुर्सी छीन जाती है अगर दूसरी बार वो नहीं जीतते हैं। लेकिन एक ऐसी कुर्सी हमें मिल जाती है कंसल्टेंट की, सीनियर कंसल्टेंट की, सुपरवाइजर की, सीनियर सुपरवाइजर की, डायरेक्टर की, जो कभी वो रिड्यूस नहीं होती है। वो एक फिक्स लेवल होता है, उससे नीचे हम कभी नहीं आते हैं। हमारी सारी खरीदारी का हिसाब मोदी केयर में होता है दोस्तों। ये आप देख पा रहे होंगे एक्यूमुलेशन बोनस के ऊपर डिटेल्स दिया हुआ है यहाँ पर। उसके बाद 7 से 10% पर आने के लिए हमें 300 पीवी की आवश्यकता होती है। और ये इजिली आप अगर क्वालिफाई करना चाहते हैं, आप मात्र 240 पीवी करके जिस महीने आप ज्वाइन करते हैं उसी महीने अगर आप इसको कर लेते हैं खुद या अपने टीम को मिला करके दोस्तों 240 पीवी, तो आपको मोदी केयर कंपनी क्या करती है, 300 पीवी के बदले में 240 के बदले आपको सीनियर कंसल्टेंट का लेवल दे देती है दोस्तों। और ऐसा अगर कोई अप्लायंस सीरीज में कोई उनके, आप अगर अपने टीम में 3 लोगों को अगर एफएसपी करवाते हैं, मैं इधर रिसेंटली इसके बारे में समझ पाया हूँ, मुझे काफी अच्छा लगा। 3 लोगों को अगर हम अपने फ्रंट में लेग में अगर एफएसपी करवाते हैं, हमें लगभग 1,000 से अधिक रुपए का प्रोडक्ट हमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। एफएसपी के ऊपर मैजिक कॉर्नर भी हमारा, इसमें ढेर सारा बेनिफिट होता है। मैजिक कॉर्नर साथ साथ मिल जाता है हमें। हमें वो प्रोडक्ट जब एक बार हमें इकट्ठा होता है एफएसपी वाला प्रोडक्ट, हम लोगों को शेयर करने में हमें आसानी हो जाती है। एक के बाद एक करके हमारा लेवल है। यहाँ पर डायरेक्टर के लिए हमें 4001 पीवी की आवश्यकता पड़ती है दोस्तों। ये डायरेक्टर बोनस पूल का है स्ट्रक्चर, इसके बारे में मैंने थोड़ा सा हिंट दिया था। टीम बिजनेस पूल है, 7% का हमारा बिल्डर बोनस पूल है दोस्तों, 2% डायमंड बोनस है। अब हम आते हैं दोस्तों, ये हम क्यों करें इतना, जो मैंने आपको पीछे दिखाया था समीर मोदी आजादी प्लान के अंतर्गत हमारा ड्रीम लाइफ स्टाइल कैसा हो। हमें घूमने फिरने की हमें आजादी नहीं पाती है,
हम अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ समय नहीं बिता पाते हैं और हमारी आमदनी जब जब बढ़ती है तो हमें जिन चीजों का शौक होता है, शौक की पूर्ति जो है जब तक हमें पैसिव इनकम नहीं आता है तब तक नहीं हो पाता है। जरूरत की पूर्ति एक्टिव इनकम से भी किसी तरह से घिस तीर करके हो जाता है दोस्तों। शौक के लिए हमें पैसिव इनकम की आवश्यकता होती है। आप देख पा रहे होंगे ट्रैवल फंड ये आपका 2% ट्रैवल फंड मिलता है हमें, 5% कार फंड, 5% कार फंड के लिए मिल जाता है हम लोगों को। सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जब हम बनते हैं, डायमंड डायरेक्टर बनने के बाद दोस्तों मोदी केयर की हर एक इनकम हम ले पाते हैं। लास्ट है हमारा 17% एलपीवी। इसके बारे में मैंने बताया था आप लोगों को कि सीनियर डायरेक्टर से हम इसका लाभ ले सकते हैं। हमारे नीचे एक डायरेक्टर हो और उस टीम में 3600 जीपीवी अगर होता है, हमें एलपीवी का लाभ मिलता है और ये बहुत ही मोटा रकम होता है दोस्तों। और ये इनकम का 12वां जो स्लाइड था, हमें 12 क्षेत्र से जो इनकम मिलता था, तो इसका आखिरी स्लाइड है 1% ईयरली फाउंडर बोनस दोस्तों। अब आप देखिए, मैंने जो चीजें आपको बताई थी वह आपको अच्छा लगा होगा, निश्चित रूप से अच्छा लगा होगा, क्योंकि शुरुआत में ही मैंने कहा था आपको अगर आपके पास सपने हैं तो आपको इस प्लान को, आपको इस परिवर्तन सेशन को अटेंड किए रहना है। अगले कुछ मिनटों तक हमारे साथ आपको रहना है दोस्तों। अगर आप मोदी केयर नहीं करेंगे तो कौन करेगा? अगर आपको ये सपने हैं तो हजारों मील चलने के लिए हमें एक कदम तो उठाना पड़ेगा। पहली सीढ़ी के लिए हमें कदम उठाना पड़ेगा, फिर हमें अंदाजा आ जाता है कि हमें अगली सीढ़ी के लिए जो है कितना कदम उठाना पड़ेगा। अगर आप नहीं कीजिएगा तो कौन करेगा? अगर अभी हम नहीं इसकी शुरुआत करते हैं तो कब करेंगे? क्योंकि समय जब जब बीतते जाएगा तब तक हमारी परेशानियां और बढ़ती जाएगी। और अगर आप नहीं कीजिएगा तो कौन करेगा? दोस्तों यह डिसीजन आपके हाथ में है। और जब हम इस चीज को समझ चुके हैं तो एक के बाद एक करके हम सीढ़ी पर जो है चढ़ते जाएं और अपनी सफलता की मंजिल पर आसानी से हम पहुंच सकते हैं दोस्तों। आप देख पा रहे होंगे बेहतर जिंदगी के लिए निर्णय आपके हाथ में है। ये जितनी चीजें आपको बता मिल सकता है, अगर आपका जवाब नहीं है तो आपका जीवन जैसा पहले था वैसा ही रहेगा। कस्टमर का मतलब होता है कष्ट से जो मर रहे हैं वो कस्टमर आप पहले थे और अभी भी हैं और आने वाले समय में भी रहेंगे। डिसीजन आपके हाथ में है। जब आपको हाँ लेना है और ढेर सारा लाभ लेना है दोस्तों हम लोगों को। और मैं आप सबों को धन्यवाद देना चाहूंगा। समय हमारे पास आखिरी पायदान पर है और ये हमारा लास्ट स्लाइड है। आप सबों को हमारे साथ जुड़े रहने के लिए थैंक यू गुड्डू सर। ओवर टू यू। वाह, थैंक यू महात्मा जी, गर्दा छोड़ा दिए एकदम से। बहुत ही सुंदर सर। तो चलिए अब लास्ट मिनट बचा हुआ है तो हम चाहेंगे कि लास्ट मिनट से पहले सुनील सर से आशीर्वाद ले ली जाए। सुनील भैया आप अनम्यूट हैं प्लीज। गुड मॉर्निंग। बहुत ही लाजवाब सेशन महत्तम जी का एकदम यूनिक था। चलिए इसे बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई। सुभाष चंद्र पात्रा सर भी थे। अरे वाह, वाह, यह मेरा सौभाग्य था सर। सर दीपक सर हैं, लास्ट 1 मिनट है सर। हाँ दीपक सर भी हैं। जी जी, राधा मैम का बयान है जी। दीपक सर गुड मॉर्निंग सर, बहुत जबरदस्त सेशन, बहुत बहुत बधाई। और रंगम जी बहुत शानदार, महत्तम जी बहुत शानदार सेशन था और वाकई आपने बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन किया। बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग सर। थैंक यू सो मच महत्तम जी सर। और मैं सबको कहूंगी आपके लिए सब लोग जबरदस्त तालियां बजाएं अनम्यूट होके, हमें अच्छा लगेगा सेशन के एंड में। थैंक यू मैम, थैंक यू। और कोई कहना चाहते हो